हाँ सर। अरविंद जी, हाँ चलिए लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम था। तब ना हम लगा रहे थे कॉल। हाँ तो देखिए क्या है कि ये जो रुब्रिक बता रहे थे कि डिलूजन क्यूकम्बर सीज ऑन द बेड, ठीक है। तो ये फर्स्ट लेक्चर में हम बताए हैं कि क्यूकम्बर मीन्स खीरा होता है और खीरा जो है वो क्लाइंबर होता है ना, मतलब लटक के बढ़ने वाला, सपोर्ट सिस्टम से बढ़ने वाला, ठीक है। तो यहाँ बेलाडोना में क्या होता है कि वो भी इसी तरह का काम करता है, ठीक है, कि जैसे वो भी लटक के काम करता है। अच्छा। ठीक है, जैसे एक उदाहरण देकर हम बताते हैं कि मान लिया जाए बेलाडोना का जो पेशेंट है उसको कोई काम करना पड़ता है और वो काम वो किसी और से कराता है। जैसे मान लिया जाए कि मार्केट से कोई सामान लाना है, ठीक है, तो वो क्या करता है, इसके लिए वो किसी और पर डिपेंड रहता है और उसका काम स्मूथली हो जाता है क्योंकि वो फ्रीडम चाहता है ना बेलाडोना। तो वो किसी और से करा लिया और अपना फ्रीडम को बचा लिया। अब सपोज कीजिए कि उसी काम को मतलब कोई और का काम है और वो इस बेलाडोना से पेशेंट को कराना चाहता है, तो बेलाडोना करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा क्योंकि वो तो खुद क्यूकम्बर को देख रहा है कि मेरा काम कोई और कर रहा है, तो दूसरा का काम ये करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा, क्योंकि उसका फ्रीडम हैम्पर हो जाएगा। मान लीजिए कि वो सोए हुए हैं तो सोना भी उसका फ्रीडम है। अच्छा। या खेलना, अब मान लीजिए कि वो खेल रहा है और कोई उसको मार्केट जाने के लिए बोल दिया, तो वो जो खेलने में उसका जो फ्रीडम था वो तो हैम्पर हो जाएगा ना। अच्छा। दिस इज द पैरालिसिस ऑफ बेलाडोना। ये बेलाडोना के लिए पैरालिसिस के समान है। तो ये वो चीज नहीं चाहता है, तो यही फियर पैरालिसिस हुआ। अब यहाँ एपोप्लेक्सी है, बोलिए? नहीं है। नहीं है। तो होम्योपैथिक रेपर्टरी का जो माइंड सेक्शन है तो उसमें बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। वो चीज को समझना पड़ेगा, तब जाके रेपर्टरी जो है ना वो मतलब एकदम सहज सुलभ आपके लिए लगेगा। अब सर इसको अब अंडरस्टैंडिंग करने के लिए सर तो क्या क्या ट्रिक अपनाया जाए कि सर ये अच्छा ये कोई ट्रिक अपनाने की जरूरत नहीं है। ये आर्ट है, बस उसी को आपको डेवलप करना है। समझे? अच्छा अच्छा। उसको डेवलप कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और रेपर्टरी को मथिए और जहाँ नहीं समझ में आता है वहाँ पूछिए। ठीक है, और ये चीज तो समझ ही लीजिए कि सर आज 3 चीज हमको समझ में आ गया सर। क्या? जो फर्स्ट जो फियर एपोप्लेक्सिया, एपोप्लेक्सी, पहले प्रोनाउंसिएशन जो है ना, हाँ उसको ठीक से देख। फियर एपोप्लेक्सी और फिर फियर पैरालिसिस, हाँ, और ये सर जो होता है कि डिलूजन, क्यूकम्बर्स ऑन द बेड सीट, ये अच्छा से समझ में आ गया। एकदम आएगा। देखिए अब जो है ना, अब IPR लेवल से काम कीजिए तो रेपर्टरी और आसान हो जाएगा। अच्छा। ठीक है। थोड़ा सर आप कुछ जैसे सर पेशेंट का जैसे सर लास्ट में सर आप जो केस निकालते हैं सर, तो उसमें सर एक कोई जैसे पेशेंट का जो मेन कंसर्न हुआ, तो सर थोड़ा सा वहाँ इंडिकेशन कर देते ना सर कि
पेशेंट का जैसे कोई पेशेंट है कि वो बहुत फैस्टिडियस है। ठीक है। हाँ, तो फैस्टिडियस है तो जिसके कारण सफाई करते करते वो बीमार हो गया, तो यानी उसका जो बीमार होने का मेन कारण, मेन कंसर्न उसको सफाई हुआ, तो उसको फिर कैसे मेन कंसर्न में किस टाइप का जो लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछना है सर? हाँ, अगर वो जवाब नहीं दे रहा है पेशेंट तो उसको तो कुछ ना कुछ लीडिंग करना होगा सर। हाँ करना होगा, लेकिन उससे रिलेटेड ही। हाँ हाँ, तो वही सर, जैसे पेशेंट आया सर चेम्बर में, तो उसका कभी कभी जो होता है कि मेन कंसर्न, बहुत सारे कंसर्न निकलने लगते हैं, लेकिन मेन कंसर्न में थोड़ा सा उलझन होने लगता है। अच्छा, वो भी समझ में धीरे धीरे आ जाएगा आप लोग को भी। नहीं सर, आपका केस सर बहुत अच्छा समझ में आता है हमको, उसमें हम देखते हैं आपका हर चीज सर। हम अभी एक डायरी मोटा लिए हैं, उसमें सर आपका जितना भी केस लास्ट में सर जब डिस्क्लोज करते हैं, जो जो रूब्रिक लगाते हैं सर, जी जी। उसको हम सर उतार लेते हैं। और मतलब एक बहुत अभी 2019 18 हाँ 19 से हम काम कर रहे हैं सर। अच्छा अच्छा। तो हम पूरा नोट्स बना रहे हैं। नहीं तो बिल्कुल ठीक है सर धीरे धीरे समझ में सर, जैसे आपका ही जो केस देखते 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 फिर हम इसमें हम अपने से दिमाग लगाए कि आखिर सर किस कंसर्न की बात तो पहले हम लोग मेन कंसर्न देखना चाहिए। तो सर हम जब आपका पूरा केस पढ़ते हैं तो उसमें अपना से एक कंसर्न निकालते हैं। ठीक है। और उस पर वाई, व्हेन, हाउ करके हम प्रश्न पूछते हैं। बिल्कुल वही होना चाहिए। देखिए होम्योपैथी क्या है, देखिए होम्योपैथिक जो है ना वो साधन नहीं है, साधना है। यस सर। ठीक है। और इसमें मनन करना होगा। सर थोड़ा मतलब कभी कभी सब सर थोड़ा बताइए हम लोग के सर। बिल्कुल बताएंगे, थोड़ा लॉकडाउन खुलने दीजिए, आप लोगों का एक अच्छा सा क्लास लेते हैं हम। यस सर, लीजिए सर, बिल्कुल है ना। फी रखिएगा, हम लोग फी चुकाएंगे सर। अरे फी तो बात क्या बात है, फी के लिए सोचना नहीं है ना। मेरा काम है सिर्फ बांटना, समझ गए ना। चलिए ठीक है अरविंद जी, जो भी नहीं समझ में आता है बेझिझक पूछिए, और मेरे पास समय रहा तो हम जरूर बताएंगे। ठीक है। थैंक यू सर, गुड नाइट। ओके ओके, मोस्ट वेलकम। थैंक यू।